नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। ये प्रीव्यू है वेस्ट इंडीज विमेन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया विमेन के फर्स्ट टी20 इंटरनेशनल मैच का। काफी लंबे समय से ओडीआई मैचेस के प्रीव्यूज चल रहे थे एंड फाइनली वी आर बैक विद अ टी20 प्रीव्यू। आप यहाँ स्केड्यूल में देख सकते हो, इट इज गोइंग टू बी अ 3 मैच टी20 इंटरनेशनल सीरीज। पहला मैच खेला जाएगा 1 अक्टूबर को सुबह 6:50। सीधा चलते हैं स्क्वाड की तरफ दोस्तों। पहले देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड। तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड। अगर मैं इसमें से प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करूं तो मोस्टली खेलते हुए दिखेंगे एलिसा हेली, इनकी कैप्टन, तरिया मैगराथ, डार्सी ब्राउन, एशली गार्डनर, ग्रेस हैरिस, जेस जॉनसन, बेथ मूनी, एलिस पेरी, मेगन शूट, एनाबेल सदरलैंड और जॉर्जिया वेयरहैम। अगर मैं वेस्ट इंडीज के स्क्वाड की बात करूं तो आप लोग देख सकते हो अपनी स्क्रीन में। अगर इस पे हम प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करें तो हेली मैथ्यूज, शमाइना कैम्बेल, अलाया एलेन, शमिलिया कॉर्नेल, एफी फ्लेचर, चेरियन फ्रेजर, शाबिका गजनाबी, शनेल हेनरी, करिश्मा रामहारक, स्टेफनी टेलर और जायदा जेम्स मोस्टली आपको खेलते हुए दिखनी चाहिए प्रोबेबल प्लेइंग 11। अब दोस्तों देखते हैं रीसेंट फॉर्म दोनों टीम्स का कैसा रहा है टी20s में। तो पहले अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो उनके लास्ट 10 टी20s में से वो 8 गेम्स जीती हैं, 2 हारी हैं एंड ये लास्ट 2 गेम्स थे एशेज में जो कि इंग्लैंड ने उन्हें हराया था। वही अगर वेस्ट इंडीज का मैं रीसेंट फॉर्म देखूं टी20s में तो लास्ट 10 गेम्स में से 5 हारी है और 5 जीती है। सो ऑस्ट्रेलिया इज हेडिंग इनटू दिस मैच ऑन द बैक ऑफ 2 बैक-टू-बैक लॉसेस, जो कि मैंने बताया इंग्लैंड के द्वारा आया था एशेज में। उससे पहले वो 12 टी20s लगातार जीत कर आ रहे थे एंड ये जो आप स्क्वाड देख सकते हो इनका फुल ब्लोन स्क्वाड है। मैग लैनिंग नहीं खेलते हुए दिखेंगी क्योंकि अभी भी वो इंटरनेशनल क्रिकेट से ब्रेक पर है। वहीं मैं विंडीज की बात करूं तो जैसे मैंने बताया 5 गेम्स हारी है, 5 जीती है, बट लास्ट 5 बैक टू बैक जीत कर आ रही हैं और अभी आयरलैंड के अगेंस्ट जो सीरीज हुई थी उसमें 3-0 से हराया आयरलैंड को। अभी जो उन्होंने वार्म अप गेम खेला वो भी जीता वेस्ट इंडीज ने 18th ओवर में 4 विकेट के साथ। बट अगर मैं दोनों टीम्स का हेड टू हेड का बात करूं तो 13 गेम्स खेल चुके हैं अभी तक एंड 13 में से केवल एक ऐसा गेम था जो वेस्ट इंडीज जीती थी, बाकी 12 के 12 गेम ऑस्ट्रेलिया जीत कर आ रही है। तो अगर हम यहाँ कॉम्बिनेशन की बात करें तो वी विल गो विद 7-4 कॉम्बिनेशन इन द फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। हम एक्सपेक्ट करें कि ऑस्ट्रेलिया हर एक फैसेट ऑफ द गेम में डोमिनेट करते हुए दिखेगी अपनी होम कंट्री। अब चलते दोस्तों वेन्यू एनालिसिस की तरफ। तो ये गेम खेला जाएगा नॉर्थ सिडनी ओवल सिडनी में, जहां पे एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल लास्ट 5 टी20 गेम्स का देखा गया 149 रन का एंड टीम बैटिंग फर्स्ट लास्ट 5 में से 3 गेम्स जीती है। पेस वर्सेस स्पिन की अगर मैं बात करूं तो पेसर्स ने क्लियरली डोमिनेट किया है। लास्ट 3 गेम्स में से 25 विकेट्स निकाली है पेसर्स ने और 14 विकेट्स निकाली हैं स्पिनर्स ने। इसके अलावा दोस्तों जो भी एग्जैक्ट पिच रिपोर्ट और कंडीशंस हैं वो आपको मिल जाएंगी हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे टॉस के बाद। तो आप लोग प्लीज ज्वाइन करना मत भूलिएगा, दोनों का लिंक है डिस्क्रिप्शन में और पिन कॉमेंट। अब देखते हैं रिकॉर्ड्स इन टी20 इंटरनेशनल्स इस साल के कैसे रहे इन प्लेयर्स के। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स की। तो सबसे ज्यादा रन इस साल बनाए हैं बेथ मूनी ने, उनके लिए 10 इनिंग्स में बना चुकी हैं वूपिंग 52 की एवरेज से 367 रन। 4 बार हाफ सेंचुरी लगा चुकी हैं। अलिसा हेली ने बनाए हैं 247 रन 35 की एवरेज से। एशली गार्डन ने बनाया 217 रन 36 की एवरेज से। एलिस पेरी बना चुकी हैं 42 की एवरेज से 209 रन। ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा विकेट्स निकाली है मेगन शूट ने, 11 इनिंग्स में 19 विकेट्स निकाल चुकी है। स्ट्राइक रेट है एज लो एज 11 का। एशली गार्डन ने 11 इनिंग्स में 13 विकेट्स निकाली हैं। डार्सी ब्राउन ने निकाली हैं 11 इनिंग्स में 10 विकेट्स। जेस जॉनसन निकाल चुके हैं 8 इनिंग्स में 8 विकेट्स। जॉर्जिया वेयरहैम ने निकाली हैं 7 इनिंग्स में 7 विकेट्स। देखते हैं कैसा था रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स का। तो सबसे पहले उनके बैटर्स की बारी। तो इनके लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं इस साल हेली मैथ्यूज ने, 11 इनिंग में बना चुकी हैं 43 की एवरेज से 390 रन, 2 बारी हाफ सेंचुरी लगा चुकी हैं। शमाइना कैम्बेल ने बनाए हैं 21 की एवरेज से 167 रन। शाबिका गजनाबी बना चुके हैं 10 इनिंग्स में 122 रन। शनेल हेनरी ने बनाए हैं 7 इनिंग्स में 104 रन। बात करें इनके बॉलर्स की तो सबसे ज्यादा विकेट फिर से लिए हैं हेली मैथ्यूज ने, 10 इनिंग्स में 14 विकेट निकाल चुकी हैं। शमिलिया कॉर्नेल ने निकाली है 11 इनिंग में 8 विकेट। करिश्मा रामहारक ने निकाली है 6 इनिंग में 6 विकेट। एफी फ्लेचर निकाल चुके हैं 11 इनिंग में 6 विकेट इस साल। तो दोस्तों ये तो डिस्कस कर लिया हमने वेन्यू के बारे में थोड़ा सा और कैसे थे इन प्लेयर्स की रीसेंट परफॉर्मेंस और टीम की रीसेंट परफॉर्मेंस। अब हम सीधा चलेंगे बेस टीम की तरफ। पर बेस टीम की तरफ जाने से पहले कुछ बातें आपसे। जो हमारी व्यू स्पोर्ट एल्गो की टीम होती है वो डेटा बैक्ड ड्रिवन टीम होती है, स्टैट्स के बेसिस पे, रीसेंट परफॉर्मेंस के बेसिस पे होती है, उसमें कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है। अगर आप हमारा कल का गेम देखोगे विच इज 29 सितंबर, तो मार्च कप में फुल स्वीप रहा थैंक्स टू आवर कैप्टन जैक एडवर्ड्स एंड आवर वीसी हेडन के, दोनों ने काफी विकेट्स ली। इसके अलावा ईसीसी में भी आउट ऑफ 5 गेम्स 2 गेम्स काफी बढ़िया गए हमारे। एंड दोस्तों हम यही रेकमेंड करते हैं आपको कि सारे गेम्स जीतना पॉसिबल नहीं
नहीं है। अगर आप आउट ऑफ 10 गेम्स 5 गेम्स भी जीत रहे हो तो आप नेट नेट प्रॉफिट में ही रहोगे। व्हाट वी रेकमेंड इज आप कोई भी एक सीरीज पकड़ के चलो और उसके सारे गेम्स देखो एंड तब आप इवेल्युएट कर सकते हो कि व्यू स्पोर्ट की एल्गो टीम आपके लिए कितना काम कर रही है और कितना नहीं। क्योंकि दोस्तों प्रॉफिट में रहना ज्यादा जरूरी है कंपेयर टू सारे गेम्स जीतना, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं। और इसलिए व्यू स्पोर्ट की ऐप अगर अभी तक डाउनलोड नहीं करी है तो जल्दी से डाउनलोड कर लो। वहां मिल जाएंगे आपको जितने भी गेम्स हो रहे हैं सबके फैंटेसी 11। अब चलते हैं दोस्तों सीधा बेस टीम की तरफ। तो बेस टीम में विकेट कीपिंग सेक्शन में यहाँ पे अभी हम दोनों के साथ जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के बेथ मूनी और एलिसा हेली दोनों ही विकेट कीपिंग सेक्शन में लिस्टेड हैं। दोनों को अभी ड्रॉप नहीं करेंगे, बेस टीम में लेकर चलेंगे। बेथ मूनी की अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया के लिए लीडिंग रन गेटर हैं इस साल, 367 रन बना चुकी हैं। इसके अलावा इनका मैचअप भी काफी अच्छा है विंडीज के बॉलर्स के अगेंस्ट, 37 की एवरेज से रन बनाए हैं इन्होंने। एंड ब्रिलियंट रिकॉर्ड है इस वेन्यू पर भी पसंद करती है खेलना, 46 की एवरेज से 600 रन बना चुकी हैं 17 इनिंग्स में। बात करें एलिसा हेली की, ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन, पिछले 4 हेड टू हेड मीटिंग में से 3 में 35 से ऊपर रन बनाकर आ रही हैं एंड ऑल टाइम लीडिंग रन गेटर है इस वेन्यू पे। इनका भी इस वेन्यू का रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन है, 827 रन बना चुकी हैं, 2 बारी सेंचुरी भी लगा चुकी हैं इस वेन्यू पे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के लिए सेकंड हाईएस्ट रन गेटर है इस साल, 247 रन बना चुके। बैटिंग सेक्शन की बात करें तो बेस टीम में हमारी रहेंगी दोनों वेस्ट इंडीज की बैटर्स। पहली होगी स्टेफनी टेलर, लास्ट टाइम जब इस वेन्यू पे खेली थी हाफ सेंचुरी बनाई थी इन्होंने। ऑल टाइम लीडिंग रन गेटर है, हेड टू हेड गेम्स में भी 35 की एवरेज से 384 रन बना चुकी हैं। एंड इनके मैचअप की बात करें तो 37 की एवरेज से इन्होंने भी ऑसी बॉलर्स के अगेंस्ट रन बनाए हैं। शापिका गजनावी होगी हमारी दूसरी बैट्समैन बेस टीम में, जो कि होगी वेस्ट इंडीज की राइट हैंडेड बैटर। मोस्टली ओपन करते हुए दिखेंगी इनिंग्स हेली मैथ्यूज के साथ, वार्म अप गेम में भी ओपन करते हुए दिखी थी। विंडीज के लिए थर्ड हाईएस्ट स्कोरर है, 122 रन बना चुकी हैं इस साल। शी कैन ऑल्सो कम हैंडी विद अ फ्यू ओवर्स इफ रिक्वायर्ड, इनसे बॉलिंग भी कराई जा सकती है मैच। चलेंगे ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ। तो दोनों नो ब्रेनर पिक हमारी बेस टीम में, ऑस्ट्रेलिया से एशली गार्डनर और वेस्ट इंडीज से हेली मैथ्यूज। दोनों के बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं एशली गार्डनर की बात करूं तो टेरिफिक रिकॉर्ड है इस वेन्यू पे इनका, 17 विकेट्स यहाँ ऑलरेडी निकाल चुकी हैं, 684 रन भी बना चुकी हैं। पिछले 6 आउटिंग में से 5 में ये 28 से ऊपर के रन बनाकर आ रही हैं। प्लस वी हैव सीन की वेस्ट इंडियन बैटर स्ट्रगल करते हैं ऑफ स्पिन पे। अगर आप इनका इस साल का ही मैचअप देखोगे वर्सेस ऑफ स्पिन तो 28 विकेट खो चुके हैं, एवरेज रहा है 17.7 का। आप यहाँ पे देख सकते हो बैटर्स की एवरेज काफी लो है अगेंस्ट ऑफ स्पिन। तो एशली गार्डनर कैन बी अ ब्रिलियंट कैप्टनसी पिक आल्सो इन दिस गेम, जस्ट अलोन विद द बॉल। बैटिंग भी छोड़ो, खाली बॉलिंग से भी आई थिंक वो आपको इतने पॉइंट्स दिला के जा सकती है इस गेम में। हेली मैथ्यूज की अगर बात करूं तो हेड टू हेड गेम्स में इंप्रेसिव रही है बॉलिंग से, 17 की एवरेज से 6 विकेट्स निकाल चुकी हैं ये। एंड इस वेन्यू पे भी इन्होंने 4 बारी खेला है जिसमें से 9 विकेट्स निकाली हैं। तो हेड टू हेड और वेन्यू दोनों के ही इनके नंबर्स अच्छे हैं। एंड अगर मैं इनकी बैटिंग की बात करूं तो पिछले 10 इनिंग्स में से 8 में इन्होंने 30 से ज्यादा रन बनाए हैं। अगेन अ वेरी गुड कैप्टनसी पिक। बॉलिंग सेक्शन की दोस्तों बात करें बेस टीम में तो यहाँ पे हम जाएंगे ऑस्ट्रेलिया की राइट आर्म मीडियम पेसर मेगन शूट के साथ। जैसे कि हमने ऊपर भी बताया कि पेसर्स को हेल्प होती है इस विकेट पे। ये पिछले 3 आउटिंग में इस वेन्यू पे 12 विकेट्स निकाल चुकी हैं, विच इंक्लूड्स अ 6 अ 5 एंड अ 5। बहुत ही क्रेजी इनके स्टैट्स हैं इस वेन्यू पर। इसके अलावा इनके 3 हेड टू हेड आउटिंग्स में ये 6 विकेट्स निकाल चुकी हैं। एंड इनके अगर मैं मैचअप की बात करूं तो विंडीज के टॉप 7 के अगेंस्ट 8 विकेट्स भी ले चुकी। जो लास्ट बॉलर हमारी रहेगी बेस टीम में वो रहेगी ऑस्ट्रेलिया की लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर जेस जॉनसन। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स है इनका, पिछले हेड टू हेड गेम में 4 for लेकर आ रही हैं। इनका भी इस वेन्यू पे रिकॉर्ड बहुत ही ब्रिलियंट है, 22 विकेट्स निकाल चुकी हैं 21 इनिंग्स में। एंड अगर आप यहाँ देखोगे तो वेस्ट इंडियन बैटर्स का मैचअप वर्सेस लेफ्ट आर्म स्पिन तो स्ट्रगल करते हुए दिखे हैं। स्टेफनी टेलर को छोड़ के बाकी सबने ही स्ट्रगल किया है। हेली मैथ्यू 78 इनिंग्स में 27 बारी आउट हो चुकी हैं। शमाइना कैम्बेल 43 इनिंग्स में 15 बारी आउट हो चुकी है। आलिया लेन 14 इनिंग्स में 5 बारी आउट हो चुकी है। इसके अलावा राजदा विलियम्स भी 17 इनिंग्स में 4 बारी आउट हो चुकी हैं, विच मेक्स जेस जॉनसन अ वेरी गुड पिक इन दिस गेम। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारी बेस टीम रेडी। अब डिस्कस करेंगे बाकी ऑप्शन सिनेरियो वाइज जो भी बच जाते हैं उन्हें हम कहाँ और कैसे फिट कर सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे अगर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग पहले कर रही है तो क्या चेंजेस रहेंगे। विकेट कीपिंग सेक्शन में हमने ऑलरेडी बेथ मूनी और एलिसा हेली को ले लिया है। बैटिंग सेक्शन में हम जो तीसरा ऑप्शन होगा अपार्ट फ्रॉम शापिका गजनावी एंड स्टेफनी टेलर, हम जाएंगे एलिस पेरी के साथ। सेकंड हाईएस्ट रन गेटर है इस वेन्यू पे, 816 रन बना चुकी हैं, 50 के ऊपर की एवरेज रही है इनकी। एंड इनके मैचअप की बात करें तो ये भी पसंद करती हैं बैटिंग करना वेस्ट इंडियंस के अगेंस्ट। 49 की एवरेज से रन बनाए हैं इन्होंने, केवल 3 बारी आउट हुई हैं जिसमें से 2 बारी इन्हें स्टेफनी टेलर ने आउट किया है। एंड मोस्ट लाइकली स्टेफनी टेलर इज नॉट गोइंग टू बोल इन दिस गेम।
ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें दोस्तों तो हमारे पास हेली मैथ्यूज और एशली गार्डनर ऑलरेडी हैं। जो थर्ड पिक हम लेकर चलेंगे वो होगी तहलिया मैगराथ। यहाँ पे करियर बेस्ट टी20 स्कोर इनका 93 नॉट आउट इसी वेन्यू पे आया था, लास्ट सीजन में WBBL में बनाया था इन्होंने। इसके अलावा इस साल ऑलरेडी ये 44 की एवरेज से रन बना चुकी है, 583 रन, विच इज द सेकंड मोस्ट बाय एन ऑस्ट्रेलियन बैटर। एंड इनके मैचअप की बात करें तो इनका मैचअप भी अच्छा है, ऑलमोस्ट 27 की एवरेज से रन बनाए इन्होंने विंडीज बोलर्स के अगेंस्ट। तो अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है तो हम तहलिया मैगराथ को एज ऑप्शन लेकर चलेंगे हमारे ऑलराउंडर सेक्शन। बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो हमारे पास ऑलरेडी है जेस जॉनसन और मेगन शूट हमारी बेस टीम है। जो तीसरा आपको यहाँ पे बॉलर लेना पड़ेगा, वेस्ट इंडियन का बॉलर लेना पड़ेगा अपना 7-4 कॉम्बिनेशन करने के लिए। तो यहाँ पे क्योंकि वेस्ट इंडीज पहले बॉलिंग भी करते हुए दिखेगी तो हम जाएंगे उनकी ऑफ स्पिनर के साथ करिश्मा रैम हैरिक। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स है इनका वार्म अप गेम में जो भी वेस्ट इंडीज खेल कर आ रही है, 3 for लिया था, 3 ओवर डाले थे, 12 रन दिए थे केवल। इसके अलावा पिछले 3 आउटिंग्स में ये 10 की एवरेज से 5 विकेट्स भी निकाल चुकी हैं। एंड अभी जो WCPL हुआ था उसमें भी अच्छा परफॉर्म करके आ रही है, 6 विकेट्स उन्होंने उसमें भी ली। तो दोस्तों ये बन गई हमारी टीम अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है। आपकी विकेट कीपिंग सेक्शन में रहेंगे ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर्स बेथ मूनी, एलिसा हेली। बैटिंग सेक्शन में हो जाएगी शाबिका गजनाबी, स्टेफनी टेलर, एलिस पेरी। ऑलराउंडर सेक्शन में होगी एशली गार्डनर, हेली मैथ्यूज और तहलिया मैगराथ। एंड बॉलिंग सेक्शन में मेगन शूट, जेस जॉनसन और करिश्मा रैम है। बात करते हैं अब क्या बनेगी हमारी टीम अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग कर रही है। तो अभी भी हम विकेट कीपिंग सेक्शन में जाएंगे एलिसा हेली और बेथ मूनी के साथ। बैटिंग सेक्शन में हमारी जो थर्ड पिक यहाँ रहेगी एक्सेप्ट फॉर शाबिका गजनाबी एंड स्टेफनी टेलर, वो होगी ग्रेस हैरिस को लेकर चलेंगे हम। वो उसके नंबर 5 पर बैटिंग करते हुए दिखेंगी, पेरी से ऊपर आएंगी, इसलिए हम ग्रेस हैरिस को यहाँ पे ऑप्ट करेंगे। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि वेस्ट इंडीज अगर पहले बैटिंग करती है तो शायद इतना बड़ा टोटल भी ना खड़ा कर पाए कि पेरी तक की बैटिंग की जरूरत पड़े। इसके अलावा आप इनके अगर इस वेन्यू का रिकॉर्ड देखोगे तो पिछले 6 आउटिंग में ऑलमोस्ट 46 की एवरेज से बना चुकी है 183 रन। एंड शी इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑफ स्पिनर। है मैंने आपको ऊपर बताया कि स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं वेस्ट इंडियन बैटर्स ऑफ स्पिन के अगेंस्ट। एंड ये टेलर और मैथ्यूज दोनों को कंबाइंड 3 बारी आउट भी कर चुकी हैं। तो अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करिए तो बैटिंग सेक्शन में ग्रेस हैरिस एक अच्छी पिक बन जाती है। ऑलराउंडर सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो हेली मैथ्यूज और एशली गार्डनर के अलावा जो हम थर्ड पिक लेकर चलेंगे वो होगी वेस्ट इंडीज की राइट आर्म मीडियम पेसर शनेल हेनरी। इनके पिछले 5 आउटिंग अगर आप देखोगे तो 34 की एवरेज से 102 रन बना चुकी हैं ये। एंड हेड टू हेड आउटिंग में भी 2 इनिंग्स में 2 विकेट्स निकाल चुकी हैं। इसके अलावा केवल एक ही बारी डिसमिस हुई है ऑसी बॉलर्स के द्वारा अभी तक, एंड वो भी मेगन शूट ने इन्हें किया था। इसके अलावा जो ऑलराउंडर सेक्शन में ऑप्शंस बचते हैं, पहली तहलिया मैगराथ, हमें नहीं लगता कि शायद इतनी बॉलिंग करते हुए दिखेंगी। दूसरी होंगी एनाबेल सदरलैंड। आप एनाबेल सदरलैंड को जरूर अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, बट उसके लिए आपको एक विकेट कीपिंग सेक्शन से किसी को ड्रॉप करना होगा। तो अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग फर्स्ट कर रही है तो आप सदरलैंड को अगर ट्राई करना चाहते हैं अपनी ऑलराउंडर सेक्शन में तो वहां पे आप ऊपर हीली को ड्रॉप कर सकते हैं और सदरलैंड को ऑलराउंडर सेक्शन में ले सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन की बात करी जाए दोस्तों तो यहाँ पे हम तीनों ही ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को लेकर जाएंगे जब ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग कर रही है। तो मेगन शूट और जेस जॉनसन तो ऑलरेडी हमारी बेस टीम में है। तीसरी होंगी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की लेग ब्रेक बॉलर जॉर्जिया वेयर है। एक्सीलेंट फिगर्स पिछले हेड टू हेड गेम में 3 for लेकर आ रही हैं, इस वेन्यू पे भी अच्छा किया है, 5 बारी खेली है, 5 विकेट्स निकाली हैं। इसके अलावा कंसिस्टेंटली अमंग्स द विकेट्स रही हैं थ्रू आउट द ईयर, 7 इनिंग्स में 7 विकेट्स निकाल चुकी। तो दोस्तों ये बन गई हमारी टीम अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग कर रही है। विकेट कीपिंग सेक्शन में बेथ मूनी, हीली। बैटिंग सेक्शन में स्टेफनी टेलर, शाबिका गजनाबी, ग्रेस हैरिस। ऑलराउंडर सेक्शन में एशली गार्डनर, हेली मैथ्यूज, शनेल हेनरी। बॉलिंग सेक्शन में हो जाएगी मेगन शूट, जेस जॉनसन, जॉर्जिया वेयर। वो ये जैसे कि मैंने बताया फोर्थ ऑलराउंडर अगर आप किसी को लेकर जाना चाहते हैं तो आपको विकेट कीपिंग सेक्शन से हीली को ड्रॉप करना। अब बात करते हैं दोस्तों कैप्टनसी पिक्स की। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था हमारी सबसे सेफेस्ट कैप्टनसी पिक इस गेम में रहेगी एशली गार्डनर, बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करेगी। दूसरी जो सेफ कैप्टनसी पिक रहेगी वो हम जाएंगे बेथ मूनी के साथ। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम आपको रेकमेंड करेंगे वेस्ट इंडीज की हेली मैथ्यूज और ऑस्ट्रेलिया की राइट आर्म मीडियम पेसर मेगन शूट। जैसे कि हमने बताया कि व्हेन यू हेल्प करता है पेसर्स को तो यहाँ पे मेगन शूट स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट कैन बी अ गुड वीसी ऑप्शन फॉर योर टीम। तो दोस्तों ये तो हो गया आज का प्रीव्यू, बट ये वीडियो खत्म होने से पहले हमने देखा है कि आप लोगों को काफी डाउट्स है कि व्यू स्पोर्ट ऐप पर वी क्रेडिट्स कैसे यूज करते हैं। तो ये वीडियो जल्दी से देख लो, हमने ये वीडियो बनाई है आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की। आइए देखते हैं व्यू स्पोर्ट ऐप का नया सब्सक्रिप्शन मॉडल कैसे वर्क करता है। होम पेज पर क्रेडिट्स पर क्लिक कीजिए। ऊपर आप देख सकते हैं अपने टोटल अवेलेबल वी क्रेडिट्स। व्यू स्पोर्ट की ऐप डाउनलोड करने पे मिलेंगे हमारी तरफ से 50 फ्री वी क्रेडिट। अगर आप और वी क्रेडिट लेना चाहते हैं तो ऐड मोर वी क्रेडिट्स पे क्लिक कीजिए। जितना भी अमाउंट के वी क्रेडिट्स खरीदते हैं उस पर क्लिक कीजिए, कंटिन्यू टैब प्रेस कीजिए और आप देख सकते हैं डिफरेंट पेमेंट मेथड्स एंड सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी पेमेंट मेथड वी क्रेडिट लेने के लिए।
अब आखिर ये वी क्रेडिट कहाँ यूज होंगे? आप किसी भी मैच का फैंटेसी 11 और फैंटेसी टिप्स देखने के लिए यूज कर सकते हैं ये वी क्रेडिट। आप मैच पर क्लिक कीजिए, व्यू प्लान्स पे क्लिक करेंगे तो आप सब्सक्रिप्शन मॉडल खरीद सकते हैं, मंथली, ईयरली या लाइफ टाइम। अगर सिर्फ इस मैच का आपको फैंटेसी 11 देखना है तो आप सीधा 10 वी क्रेडिट यूज करके देख सकते हैं। आई होप आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आप व्यू स्पोर्ट की ऐप भी डाउनलोड करना मत भूलिएगा। उसमें आपको मिल जाएगा कि फैंटेसी 11 कैसे देखना है और फैंटेसी टिप्स भी कैसे देखना है। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया, अब व्यू स्पोर्ट का व्हाट्सएप चैनल भी आ गया है, तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहेंगे वहां पे। लिंक है पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू।